अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आगाही में डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, हमारे यहाँ हुकूमतें बदलती हैं, तब्दील होती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, नए चेहरे आते हैं, लेकिन आवाम को सिर्फ़ एक बात से गरज है और वो है उनके लिए रिलीफ। आवाम क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? एक अपना थोड़ा सा हिस्सा जो उनके लिए खुशहाली ला सके, जो उनके मसाइल को दूर कर सके, जो उन्हें मुश्किलात से निजात दिला सके। नाज़रीन, इसी मौजू पर हम आज बात करेंगे। बजट भी आ रहा है और महंगाई भी है और आवाम की तवक्कुआत भी हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं रोज़नामा सरज़मीन के चीफ़ एडिटर सफदर अली ख़ान साहब। सफदर अली ख़ान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ख़ान साहब, ये बताइए कि अब बजट भी आ रहा है और उसके साथ लोगों की तवक्कुआत भी हैं। अभी तक ये तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो आप क्या देखते हैं कि मुस्तक़बिल में कोई बेहतरी आ सकेगी? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त का जो तकाज़ा है, जो हालात हैं, जो लोगों के लिए मसाइल हैं, उन पर आपने तवज्जो दिलाई है। असल में आप पाकिस्तान के हालात को अगर अमूमी तौर पर देखें तो हमारे मसाइल दर मसाइल हैं। लोगों के लिए जीना एक तरह से दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को ले लें, एजुकेशन को ले लें, मेडिकेशन को ले लें, किसी शोबे में भी हम अपने लोगों को रिलीफ देने से कासर हैं। और हमारे जो करता धरता हैं उनके अल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। अदारे के ऊपर एक अदारा बैठा हुआ है, हर महकमे में दर महकमा है, और एक ज़फ़र मौज जो है वो फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो आपको नज़र आएगी जिस भी आप अदारे में चले जाएं। लेकिन काम 0/0। सीटें उन लोगों को मिली हुई हैं जो उसके अहल ही नहीं हैं। सिफारिश और चक्करबाजी से लोग अपने काम जो है निकलवा रहे हैं। कोई सीधे रास्ते से ना काम हो रहा है, ना कोई करने को तैयार है। ये है एक अमूमी हमारे हालात का जो मैंने आपके सामने एक पेश किया है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरा ये है जो मैं समझता हूँ, जो पॉजिटिव वे है कि चलें खुदा खुदा करके कोई ऐसे लोग इक़्तिदार में तो आए हैं जो कुछ हीला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान ने काफ़ी अपना राब्ता बढ़ाया है। और ये हालिया दौरा चीन भी मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत समरावर साबित होगा, क्योंकि इसके चीन का इसलिए मैं कहता हूँ समरावर साबित होगा कि चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है। सी पैक ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अगर उसको दोबारा से स्पीड अप किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है और नई सनतें और नए इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो यकीनन पाकिस्तान में कुछ हम उम्मीद का दिया जलता हुआ ज़रूर देख सकेंगे। खान साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो उम्मीद है ये हमारी बहुत पुरानी है। आज हम क्रिकेट मैच हारते हैं तो एक हंगामा बर्पा होता है, कौम उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है और उस पर बहुत रद्द अमल आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हम इंडिया से मैच हारे हैं, जबकि हमारे जो बैरूनी रकम के जो ज़खायर हैं वो हमारे इंडिया से कई 100 गुना कम हैं। अगर उनके पास 700 अरब डॉलर है तो हमारे पास तो 7 अरब डॉलर है। इस पे हमारा रद्द अमल क्यों नहीं आता? यही हमारी डॉक्टर साहब बदकिस्मती यही है कि हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते, नॉन इश्यूज़ पे हम बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं और उस चीज़ की हम उम्मीद लगाते हैं
जो कि हमारी दस्तरस से भी बाहर है और उसके लिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उम्मीद हमने ऐसे लगाई होती है जैसे वो हमारी जेब में है और अभी हम निकाल के उसे टेबल पे रख देंगे। आपको मैं मज़ेदारी की बात बताता हूँ कि रात मैं जब घर गया तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत क्रिकेट का फ़ैन है, वो मैच उसने अपनी ना ज़िंदगी का मसला बनाया होता है जब ये मैच होता है। तो वो मैं गया तो वो बैठे, पाकिस्तान एक मैच है जी पाकिस्तान का इंडिया के साथ, मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इंडिया की टीम भी 119 पे आउट हो गई, ये भी एक रिकॉर्ड था। तो जब मैच पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने वाली थी तो मेरा बेटे और बाकी फैमिली भी सब बड़े एक्साइटेड थे कि आज तो हम जीते ही जीते। तो मेरे मुंह से इत्तफाकन ही निकला, दिल मेरा साथ नहीं था, दिल मेरा भी इसी में था कि आज यकीनन हम जीत जाएंगे। तो मैंने अपने बेटे को मैं कहा यार ज़रा पाकिस्तान की बैटिंग वेखते लवो, फिर बहुत ही उम्मीद लाया जी, तो इससे बहुत ही पर उम्मीद हो गया। तो देखें वही हुआ कि हम डर के खेले और इस तरह खेले कि जैसे हमें खेलना आता ही नहीं है, और आफ्टर ऑल वही मायूसी का एक रिज़ल्ट हमारे सामने था। खान साहब, मुकाबले का रुझान अच्छा है, होना चाहिए कि गेम में खेलों में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन ये मुकाबला मईशत और जमहूरियत में भी होना चाहिए। बहुत ठीक बात की है। हम इसीलिए पीछे रह रहे हैं कि हम अपनी मईशत को ठीक नहीं कर सके। देखें पाकिस्तान का आज जितना भी $7 अरब जैसे कि आपने फरमाया वो भी सारा खुदार का है। हम अपने एसेट्स अपनी पैदावार से तो बना ही नहीं सके। हम अभी तक $25 अरब की बरामदात के लिए पाँव मार रहे हैं, जबकि लोगों की 25,000 अरब तक जो है वो पहुंची हुई हैं बरामदात। हमारे जिस्म का हिस्सा बांग्लादेश है, जबकि उसकी हालात आपके सामने हैं। आप देखें कि उनके रिज़र्व भी हमसे बहुत बेहतर हैं, वो 50+ हैं, और उनकी एक्सपोर्ट जो है वो भी हमसे कुछ शायद 3 गुना ज़्यादा है, वो 70s को छू रहे हैं, जबकि हम 25 के लिए ही अभी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जब तक हम अपने मुल्क में वो इन्वायरमेंट नहीं पैदा करेंगे तो तब तक ये हमारे ख्वाहिशें ही रहेंगी, हमारी ये एक तरह से उम्मीद ही रहेगी। पहले इंसान को ग्राउंड तैयार करनी होती है, इंसान को वो स्टेमिना हासिल करना होता है कि वो ग्राउंड में भाग सके, वो टैक्टिक्स सीखने होते हैं जिससे आप दूसरे खिलाड़ी को चित कर सकें। जब तक ये सोच, ये जुस्तजू, ये वतीरा आप इख्तियार नहीं करेंगे तो दुनिया को क्या आप मुंह दिखाएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब तक हम कौम के लिए नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। आप देखिए ना, एक असिस्टेंट कमिश्नर 30 लाख की गाड़ी में बैठकर मंडी में जाता है और भाव पूछता है आलू का, जो 70 रुपये 80 रुपये बिक रहा होता है, और वो इस बात पर चालान करता है कि आप 10 रुपये महंगा क्यों बेच रहे हैं। क्या वो जो 30 लाख की गाड़ी है या उसके जो अखराजात हैं, सिक्योरिटी के अखराजात हैं, और ये एक मैं एसी की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर सदर मुमलिकत तक हमारे जो अखराजात हैं उनकी कोई हद नहीं है। जब तक ये अखराजात के बारे में हम नहीं सोचेंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये अखराजात अगर कम नहीं करेंगे और सारा बोझ हम आवाम पर डालेंगे तो फिर हमारे अखराजात में कमी कैसे आएगी और हम खुशहाल कैसे होंगे। सब बहुत वाज़ेह ये एक बात है और बहुत आफाकी बात है जिससे आप इनकार कर ही नहीं सकते कि एक फ़र्द हो, एक घर हो या कौम हो, वो जब अपने अखराजात बढ़ा लेती है तो वो डूब जाती है। आप अपने से शुरू कर लें कि आज हमारा अपनी आमदन से ज़्यादा हम अखराजात शुरू कर दें, कर्ज़ा लेना शुरू कर दें, तो क्या मैं इनफरादी तौर पे सर्वाइव कर सकता हूँ? जवाब होगा नफ़ी में। तो मुल्क और कौम जिसके इतने मसाइल होते हैं और इतने अखराजात होते हैं, क्या उन पे नहीं सोचना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है? यही तो अलमिया है
कि आप उस एसी की मिसाल दे रहे हैं, शायद वो 30 लाख रेट पुराना हो, अब तो उन गाड़ियों तो शायद वो 60 लाख की हो या 1 करोड़ की हो चुकी होगी। और फिर उनमें पेट्रोल जो डलता है वो कितना है, उसके साथ 6-6 7-7 गार्ड होते हैं, उनके अखराजात हैं। और हकीकतन वो वहाँ मंडी में जाके एसी साहब उसी गाड़ी में एसी चला के बैठे होते हैं और वो अमला जो है वो चेक करता है। तो इस सूरत हाल में इसको ज़रा अगर हम ब्राइट माइंडेड होकर सोचें तो हमारे अखराजात का हर जगह यही हाल है। हम कितने शायद 1 अरब यूनिट या इससे भी शायद ज़्यादा है जो बिजली का फ्री लोगों को दे रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल के कोई हद ही नहीं है। और जो 20-20 लाख तनख्वाह ले रहा है उसके साथ तनख्वाह पे उसका इक्तफ़ा नहीं हो रहा, वो साथ बिजली के यूनिट भी ले रहा है, वो साथ पेट्रोल भी ले रहा है, वो साथ खान सामा भी ले रहा है और वो साथ टीए भी ले रहा है, आने जाने का अखराजात भी ले रहा है, घर का किराया भी ले रहा है। तो इस तरह के अखराजात हैं। और उसके मुकाबले में जो छोटे स्केल के लोग हैं जिनका सिर्फ उस तनख्वाह पे इक्तफ़ा है, वो अपना किराया भी खुद देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल की दवाइयाँ जो हैं वो भी अपनी वो खुद ख़रीदते हैं। उनका चंद हज़ार में बस उनको तनख्वाह दिया जाता है, जबकि दुनिया में फील्ड आदमी की ज़्यादा कदर की जाती है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जो दफातर में लोग होते हैं उनको वो सेकेंडरी पोजीशन देते हैं और उनके वज़राए आज़म या उनके मिनिस्टर्स या उनके जो सियासतदान हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं और अपने आप को पब्लिक के सामने मौजूद रखते हैं ताकि लोग उनको मिल सकें, उन तक रसाई हासिल कर सकें और उनको अपने मसाइल बता सकें। हमारा बाबा आदम ही निराला है। नाजरीन, आपने सफदर अली ख़ान साहब की गुफ्तगू सुनी। ये जो दिवालिया होने का ख़तरा है इसका ज़िक्र सिर्फ़ आवाम के लिए है, ख़वास के लिए नहीं। दिवालिया होने से डराते हो हमी को, क्यों अपने तलल्लों में किफ़ायत नहीं करते? जब किफ़ायत नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं और इस मुल्क और कौम के लिए नहीं सोचेंगे तो बेहतरी कैसे आएगी? नाजरीन, आप भी सोचिए और देखिए कि हमारे साथ क्या होता रहा है और क्या हो रहा है और क्या वो तजावीज़ हैं जिससे हम खुशहाली और मनसूबाबंदी के ज़रिए एक मज़बूत पाकिस्तान का रास्ता हमवार कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।